Hello everyone and welcome to our channel Chai Pe Charsha. So let's talk about Ibrahim Ali Khan and Karan Johar today. So जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ. इब्राहिम अली खान is the son of Saif Ali Khan and Amrita Singh. उनकी दादी है शर्मिला टैगोर जी and his sister is Sara Ali Khan. So he actually comes from a fully filmy background. उनके आसपास में काफी सारे एक्टर्स हैं. जब इब्राहिम के बॉलीवुड में लॉन्च के लिए सोचा गया सो ऑब्वियसली करण वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू देयर माइंड एज करण ने सारे नेपो किड्स को लॉन्च करने का जिम्मा जो उठाया हुआ है इन द पास्ट फ्यू इयर्स ही हैज लॉन्च सो मेनी नेपो किड्स लाइक वरुण धवन आलिया भट्ट अनन्या पांडे खुशी कपूर एंड मेनी मोर सो जब उन्होंने नादानिया के बारे में अनाउंस किया था everyone knew that it's not just another movie, it is a carefully crafted platform for the debut of Ibrahim Ali Khan and Khushi Kapoor, जो कि बोनी कपूर एंड श्रीदेवी जी की डॉटर है. Everything about the movie, right from screenplay to direction and PR, was focused on transforming these nepo kids into movie stars. काफी months तक इब्राहिम अली खान के जिम लुक्स ट्रेंडिंग भी रहे. उनको सैफ की कार्बन कॉपी एंड द न्यू प्रिंस इन बॉलीवुड भी बोलकर प्रमोट किया गया. एवरीवन वाज अ बिट सरप्राइज्ड जब मूवी को ओटीटी पर रिलीज किया गया इंस्टेड ऑफ मूवी थिएटर्स. बट फिर लोगों ने ऐसा कहा कि क्योंकि स्टार किड्स का लॉन्च है दे वांट टू गिव देम अ सॉफ्ट लॉन्चिंग पैड एज मूवी थिएटर्स में अगर मूवी नहीं चली तो इट विल बी क्वाइट इंसल्टिंग. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतना पता नहीं चलता है एंड थिंग्स शुड हैड गॉन मोर स्मूथली फॉर देयर लॉन्च बट सब कुछ गड़बड़ हो गया व्हेन द मूवी रिलीज. द मूवी वाज अ कोलोसल फ्लॉप. In fact, it became one of the highest trolled movies of Bollywood. It was actually so bad that it was trending on Netflix for all the wrong reasons. It meant कि इतने सारे लोगों ने मूवी को देखा just to see how bad it can be and everyone was super disappointed. जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है तो काफी सही लगता है एंड एवरीवन एंजॉयज सक्सेस बट जब आपका डाउनफॉल आता है आप कैसे बिहेव करते हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस फेलियर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के बदले इब्राहिम शोड द एग्जैक्ट ऑपोजिट. जब उनको एक इंटरव्यू में नादानिया के बारे में पूछा गया उसने काफी कैजुअली बोल दिया इट वॉज अ रियली बैड मूवी. नाउ एक्चुअली तो उन्होंने सच ही बोला है बट जस्ट इमेजिन कि एक न्यू कमर है जिसको करण जौहर जैसे डायरेक्टर के साथ डेब्यू मूवी करने का मौका मिलता है विच इज सुपर ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड करण ने एक्चुअली पूरी कोशिश की थी फ्रॉम हिज साइड टू प्रमोट इब्राहिम एंड इब्राहिम ने उसी मूवी को बुरा बोल दिया. Karan was actually his mentor and he invested his time and money on him and also marketed him as much as possible. He was actually insulted by his own nepo baby. बॉलीवुड अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली फ्रेंडशिप्स एंड डिप्लोमेटिक तरीके से ही चलता है. एवरीवन वांट्स टू वर्क विद द पीपल दे लाइक एंड लोग याद रखते हैं आपके बिहेवियर को फॉर इयर्स एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है. इट एक्चुअली शोज हाउ एरोगेंट इब्राहिम इज. पहले भी जब किसी मूवी क्रिटिक ने इब्राहिम की नादानिया को ट्रोल किया था एंड ही सेड समथिंग अबाउट इब्राहिम्स नोज मे बी कि वो ठीक नहीं है ऐसा कुछ इब्राहिम गॉट रियली ऑफेंसिव एंड ही मेड दैट पर्सन डिलीट दैट कमेंट इमीडिएटली व्हिच वाज अ बिट टू मच. अगर आप इस शोबिज वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा. अ लॉट ऑफ पीपल विल जज यू एंड कमेंट ऑन यू. समटाइम्स दे कैन बी गुड एंड समटाइम्स दे कैन बी सुपर हार्श एज वेल. आपको इन सब चीजों से ग्रेसफुली डील करना सीखना होगा. अकॉर्डिंग टू सोर्सेस करण जौहर ने कहा दैट वो इब्राहिम की इस स्टेटमेंट से काफी हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड है. अब ये तो होना ही था. फाइनली करण इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. कितनी बार करण ने अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आउटसाइडर्स को ना देके नेपो बेबीज को दिया है. Many of his recent movies were extreme flops due to casting nepo kids, but still वो nepo योजगार रोजना को कभी बंद नहीं करते हैं. Even when नादानिया released, it was a big flop. जब करण को इसके बारे में पूछा गया, he never blamed खुशी और इब्राहिम. He simply gave a statement saying, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Also, he defended his caste at many places, saying that Nadania was his fault and Khushi and Ibrahim की तो ये पहली मूवी है, so people should not judge them based on this movie. अभी पापा केजो ने तो फुल सपोर्ट दे दिया बट इस बार इब्राहिम की साइड से वैसी लॉयल्टी उनको नहीं मिली. पहले भी करण ने अनन्या जानवी एंड खुशी को कितनी बार चांसेस दिए हैं डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल फ्लॉप्स. ही लव्स हिज नेपो बेबीज बट पता नहीं इस बार क्या हो गया. इब्राहिम could had easily put together better words to describe the movie instead of saying bluntly that it was bad. इतनी पीआर ट्रेनिंग तो सारे नेपो किड्स को मिलती है. They are actually taught properly what they are supposed to speak in the interviews. साथ ही इब्राहिम ने ऐसा तो बोल दिया that नादानिया was a bad movie.
बट उसमें उनकी एक्टिंग कैसी थी ये तो उन्होंने नहीं डिस्क्राइब किया। ऐसा तो नहीं है दैट द मूवी एंड द राइटिंग वाज एक्सट्रीमली बैड, बट इब्राहिम की एक्टिंग उसमें सुपर्ब थी। इनफैक्ट इब्राहिम की एक्टिंग तो मूवी से भी ज्यादा ट्रोल की गई है। सो व्हाई ओनली ब्लेम द मूवी एंड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्टिंग एंड कमेंट अबाउट हाउ बैड हिज एक्टिंग एक्चुअली इज। उनकी सेकंड मूवी सरजमीन भी रिलीज हो चुकी है, बट ऐसा तो नहीं है दैट वहा इब्राहिम ने एक्चुअली कोई तीर मारे हो। सरजमीन वाज आल्सो अ वेरी फॉरगेटेबल मूवी। सो ऐसे मूवी को क्रिटिसाइज करना एंड केजो से दुश्मनी मोड़ लेना simply proves how privilege works in the society. Ibrahim doesn't really care about such a big opportunity given to him because he knows कि इस मूवी पे उनका करियर डिपेंडेंट नहीं है। इफ दिस विल नॉट वर्क उनको और भी कई मूवीज आराम से मिल जाएगी, और एल्स पापा सैफ अली खान तो बैठे ही है टू मेक मूवीज फॉर हिम। करण जौहर को भी अब समझ जाना चाहिए कि इन नेपो बेबीज को फेवर्स देके कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी बिक जाएगी वो अलग। He should focus on casting the right people for the right roles and stop doing such favors for the nepo kids जिनको इन favors की कोई भी वैल्यू नहीं है। So yeah, that's it for today's video. You all please let me know in the comments below कि आपको इब्राहिम का ये statement arrogant लगा और he is just dumb at the moment and उनको इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है अभी पता नहीं है। Please like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.